बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 का इंतहाई अहम क्वेश्चन जो कि पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 शामिल हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है दो अननाउन वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू को, जबकि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म जो है वो इक्वल दी होगी। ठीक है जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो बेटा ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो दो साइड्स दी हुई हैं आप उनको लेकर चलें, और लेफ्ट साइड पर सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है। हम पहले इनको सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे राइट साइड के साथ और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक्स प्लस वाई एयोटा को हम यहाँ पे बुक पे उसने वाई को बाद में लिखा हुआ है, एयोटा को पहले लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं ज़्यादातर वाई एयोटा लिखा करूँगा, तो ये बात देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बेटा, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में ऊपर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्केयर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अगर आपको याद हो ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है फार्मूला, तो वो आप बोलें ज़रा। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है जी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1 का स्केयर कर देता हूँ प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 1 इंटू अयोटा। ठीक है जी। और डिवीजन में आपके पास नीचे 2 माइनस अयोटा ऐसे ही रहेगा, और राइट साइड पे आप एक्स प्लस वाई अयोटा को एज इट लेकर चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 आएगा, तो इसकी जगह पे -1 पुट कर देते हैं, और 2 1 और अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 अयोटा आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 2 माइनस अयोटा एज इट चलेगा। ठीक है जी। और इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा भी एज इट चलेगा। ये स्टूडेंट्स, आप ये -1 +1 से आप सिंपली ऐसे कटिंग कर दें तो आपके पास ऊपर बच जाएगा 2 एयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर 2 माइनस एयोटा बच जाएगा, और इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा की फॉर्म सेम इसी तरह से। नेक्स्ट प्रोसेस हम इस पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि अभी भी लेफ्ट साइड पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम इसको क्या करते थे, डिवीजन करवाने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ब्लू कलर से ये कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट प्लस में आएगा 2 प्लस एयोटा, और नीचे भी मैं इसे डिवाइड करवा देता हूँ 2 प्लस एयोटा के साथ। और राइट साइड पे अगेन हमारे पास वही चीज़ एक्स प्लस वाई एयोटा रहेगा। ठीक है जी। तो इनको आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप पहले 2 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएँ, फिर 2 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएँ, तो ये 4 एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर आएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर के अंदर आप इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में साइन का फ़र्क है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर लें। राइट साइड पे आपके पास एक्स प्लस वाई उठा एज इट चलेगा। ठीक है जी। अब हम इसी क्वेश्चन को ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं, ये मैं फार्मूला रेज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अगेन ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, तो आपके पास ये ऊपर 4 अयोटा के साथ प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो पुट कर दें ऊपर। ठीक है जी। ये इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। और राइट साइड पे एज एट एक्स प्लस वाई एयोटा चलेगा। ऊपर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 एयोटा -2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 4 माइनस और ये एयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू -1 पुट कर दें, और राइट साइड पे एक्स प्लस वाई एयोटा। ठीक है जी। तो ऊपर आप रियल पार्ट पहले लिख लें -2, और +4 एयोटा को आखिर पे लिख लें, और नीचे आप क्या करेंगे, 4 ये माइनस माइनस प्लस 1, और राइट साइड पे एक्स प्लस वाई एयोटा एज इट। ठीक है जी। अब नीचे ये दोनों को ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा, -2 प्लस
4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा। ठीक है जी, अब ये 5 एक टर्म है, दोनों टर्म्स को डिवाइड करिए आप, लहदा शिफ्ट कर दें, 2/5 प्लस 4/5 और साथ में एयोटा की फॉर्म, और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा। ठीक है जी, अब अगर आप गौर करें तो दोनों टर्म्स में ये टर्म्स जो हैं वो सेम फॉर्म में बन गई, एक बगैर एयोटा के रियल पार्ट इसमें, और ये इमेजिनरी पार्ट इस तरह इधर रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। तो आप इनको कंपेयर कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर किसको करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इनको आप जो है वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास रियल पार्ट इस साइड पर है -2/5 और इधर है एक्स। तो इनको कंपेयर करते हैं जी, तो आपके पास एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, -2/5। ठीक है जी, ये आपका रियल पार्ट आ गया। और इमेजिनरी पार्ट को हम जब कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इधर अयोटा के साथ 4/5 और इधर वाई है। ठीक है जी, तो आपका वाई जो है वो इक्वल टू आ गया 4/5। बेटा ये हमारे पास एक्स और वाई का जो है वो आंसर निकल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पार्ट आपको समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी अगेन वही बात, हमारे पास जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास जो था वो डिवाइड हो रहे थे। और इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एयोटा वाई वाली एक्स वाई वाली टर्म भी इधर है, और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद जो है वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, 1 माइनस एयोटा। इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, एक तो ये है कि आप इसको जो है पिछले क्वेश्चन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, और वो कैसे, एक्स वाई वाली टर्म को छोड़ के ये वाली टर्म जो है आप इसको मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक्स वाई में इधर सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और कंपेयर कर लें। चलें हम इसी तरीके से करते हैं। हम ये करते हैं कि हम इसका एक्स की टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है जी, वो हो जाएगा 2x माइनस 2 अयोटा एक्स। ठीक है जी, या 2x अयोटा लिख लें, तरतीब सही कर लें। हम यहाँ पे कर लेते हैं 2x और आखिर पे अयोटा लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस में अब सेम इसी तरह से प्लस अयोटा वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करें इधर और इधर, तो वो क्या होगा, प्लस वाई अयोटा। ठीक है जी, मैंने वाई पहले लिख लिया, अयोटा बाद में। और वाई अयोटा को आप माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और सिंपली इधर आप ये टर्म ऐसे ही चलने दें, 4+2 अयोटा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक स्टेप ये हम कर लेते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो बेटा वो आपके पास ये माइनस वाई को प्लस वाई कर देगा, और मैं इसको उठा के आगे रियल पार्ट इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं इसको उठा के आगे भी ले आया। ठीक है, तो दूसरी काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो प्लस वाई उठा वाली टर्म है ना, मैं इसको भी शुरू में लिख लेता हूँ, ये देखें। और ये वाली टर्म मैं आखिर पे लिख लेता हूँ 2x एयोटा, और राइट साइड पे 4+2 एयोटा एज इट रहेगा। ठीक है जी, अब ये सारा काम करने का मकसद क्या है, ताकि हम रियल पार्ट जो बगैर एयोटा वाले टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लें। ये देखें, ये बगैर एयोटा के टर्म है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और जो एयोटा वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखने का मकसद ये है, और उनमें से प्लस वाली रकम पहले लिखने का मकसद ये है कि आपको कॉमन निकालने में मसला ना आए। ठीक है जी, ये पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हुए हैं तो उसमें हमने ये आपको एक गोल्डन टिप दी थी कि हमेशा प्लस वाली टर्म को पहले रखें। अगर आपके पास माइनस और प्लस में टर्म है, प्लस वाली टर्म पहले रखने से क्या होगा, आपको साइन चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बहरहाल इसमें से हम अयोटा को कॉमन भी कर लेते हैं, तो अंदर बच गया y और 2x, और कॉमन में हमारे पास आ गया जी अयोटा। ठीक है, और राइट साइड एज इट 4+2 अयोटा के साथ। अब हम इनको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी, तो ये रियल पार्ट आप देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 4 के, और इसको आप जो है वो यहाँ पे साइड पे रख लें। इसी तरह आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है y माइनस 2x
इज़ इक्वल टू किसके आ गया 2 के, ठीक है जी। अब यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? बेटा ये देखें 2 आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई हैं एक्स और वाई में। क्लास 9th में आपने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ये करें कि इन दोनों इक्वेशन को या तो प्लस माइनस करवा दें या आप सब्ट्रैक्ट करवा दें या फिर आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इनको सिंपली हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट भी 2 है और इधर -2 है और ये दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट साइन में भी। अगर हम इनको ऐड कर लें तो +2 -2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगाते हैं। तो बाय एडिंग हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास जो है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके नीचे आप इक्वेशन नंबर 2 रख लें। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में ये करें कि x वाली टर्म को आप शुरू में रख लें, ठीक है जी। वो -2x आगे आ गया और प्लस y पीछे चला जाएगा और इज़ इक्वल टू 2 आपके पास ये आ गया। इसको आप ऐड करें अब। जब आप ऐड करेंगे तो ये 2x -2x इससे कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास ये y और y ऐड होकर 2y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 6 के नीचे शिफ्ट कर दें, तो ये डिवीज़न के बाद आपको y की वैल्यू क्या देगा? 3 दे देगा, ठीक है जी। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे जो है वो अब क्या करेंगे? y की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, बाय पुटिंग y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है जी। ये किसमें सब्स्टिट्यूट करें? इन इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं जी, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये देखिए y की जगह पर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, ठीक है जी, -2x इज़ इक्वल टू 2। आप क्वेश्चन 1 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा वैसे इससे। चलें बहरहाल अब हमने कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 हमने ये वाला पुट किया है y की जगह पे, ये देखें यहाँ पे y था ना, तो इधर पुट कर लिया। अब हम ये करते हैं 2x, ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको उधर ले जाते हैं और इस 2 को इधर ले आते हैं, ये लें, ये -2 इधर आ गया। ये 2x माइनस का जो है वो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जो यहाँ पे 1 आएगा आपके पास इज़ इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवीज़न में ले जाएँ तो 1/2 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा और इस वेरिएबल को हमेशा जो है वो आप आंसर में लेफ्ट साइड पे लिखा करें और कांस्टेंट आंसर जो है उसका उसको राइट साइड पे लिखा करें। तो ये आपके पास x की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बेटा ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। जी, डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें अब वेरिएबल उसने जो है एक्स वाई की जगह पर ए बी दे दिए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व? सेम वही प्रोसेस हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी योटा इंटू वन प्लस थ्री योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा, ठीक है जी। तो सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है जी। वो आ जाएगा ए प्लस 3a योटा, ठीक है। और इस तरह बी योटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बी योटा प्लस 3b अयोटा स्क्वेयर, ठीक है जी। और इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा एज इट। अब यहाँ पे आप जो है वो इमेजिनरी पार्ट अलहदा करेंगे और रियल पार्ट अलहदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट कर लेते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा तो -1 होगी, वो इसको -3b बना देगी, ठीक है जी। और ये मैं स्टेप अब मिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो पीछे हो चुकी है, तो आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकें। अब इनमें से रियल पार्ट अलहदा करें जो कि बगैर एयोटा के है और वो है ए और साथ में -3b, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया और ब्रैकेट लगा के अलहदा कर दिया। अब ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास दोनों प्लस में है, तो आप जो मर्ज़ी पहले रख लें और इनमें से हम 3a पहले रख लेते हैं और b बाद में रख लेते हैं और दोनों में से एयोटा की टर्म को कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड पे आपके पास -8 प्लस 11 ओटा एयोटा एज इट रहेगा, ठीक है जी। अब इनको कंपेयर करें आप लोग। तो कंपेयर करने के बाद बाय कंपेयरिंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिख रहा हूँ कि जी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट
तो रियल पार्ट आपके पास a माइनस 3b आया और इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जब आप कंपेयर करेंगे तो वो 3a प्लस b इज इक्वल टू आएगा 11 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास इसमें ये है कि हम इसको अगेन या तो प्लस माइनस करके जो है वो सॉल्व करें, या फिर जो है वो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लें। तो पिछला क्वेश्चन जो है वो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से किया था, इसमें मैं यहाँ पे आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस अप्लाई कर दें। और वो तरीक़ेकार क्या है, आप यहाँ से एक इक्वेशन नंबर 1 में से या 2 में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालूँगा, उसकी रीज़न क्या है कि a की वैल्यू सेपरेट करना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ से मैं ये करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने क्या किया, मैं a इधर रहने देता हूँ और 3b को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, वो हो जाएगा -8 प्लस 3b। ठीक है जी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। तो अब क्या करूँगा, बाय पुटिंग, अब इस इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन में, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें करने लगा हूँ, तो 3 a की जगह पे जगह खाली छोड़ देते हैं। ठीक है जी, प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये देखिए a हमारे पास जो था वो ये था, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -8 प्लस 3b। इसको आप सिंप्लीफाई करें मज़ीद, तो यहाँ पे देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -24 प्लस 9b प्लस b इज इक्वल टू 11। अब ये आप -24 एक दफ़ा ऐसे रहने दें, -24 9b और 1b को ऐड करें तो ये 10b हो जाएंगे आपके पास, इक्वल टू 11। ये -24 उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 10b इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 24। 11 प्लस 24 किया आपने तो आपके पास ये आ गया जी 35। ठीक है, इज इक्वल टू 10b। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप डिवीजन में ले जाएं तो b इज इक्वल टू आपके पास 35/10। इसकी कटिंग कर दें तो आप ये देखें 5 पे करें, 5 7 दा 35 और 5 2 दा 10, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई, 7/2। ठीक है जी, ये आपके पास b निकल आएगा। अब इसी तरह a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा। ठीक है जी, तो 3 में पुट कर लें, 1 में कर लें, 2 में कर लें, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय पुटिंग b की वैल्यू हम पुट करते हैं, b क्या आया 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a इज इक्वल टू -8 प्लस 3 इंटू यहाँ पे b की वैल्यू वो क्या है 7/2। सिंप्लीफाई करेंगे, अब एलसीएम करना पड़ेगा, -8 प्लस ये ऊपर मल्टी कटिंग नहीं हो रही तो 327 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा। अब इसका एलसीएम मज़ीद कर लेते हैं तो ये नीचे 2 आ गया। अगर नहीं आता आपको एलसीएम करना तो ये देखें 8 के नीचे 1 है, 2 1 दा 2, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लिए डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो -16 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली आपके पास 5/2 आपका ए निकल आएगा। बेटा ये आपका ए और बी वैल्यू निकल आया। अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन चेक भी करना चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक है, तो उसके लिए आप तरीक़ेकार ये लगा सकते हैं कि आप इस ए और बी की वैल्यू को जो है वो आप किसी जो गिवन इक्वेशन बनी है आपकी उनमें से किसी एक में पुट करें और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी दोनों साइडों का आंसर बराबर आएगा। ठीक है, आप ये वेरीफाई भी काउंटर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल होने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।